दो इंपॉर्टेंट चीज़ों की वजह से ही आइदर कोई मैटर सॉलिड या लिक्विड या गैस हो जाता है। क्या था वो दो चीज़? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, और जो कि इट्स वेरी मच रिलेटेड टू द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जितना एनर्जेटिक पार्टिकल्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उतना ही वो इग्नोर करेगा, उतना ही उससे वो लड़ेगा, है ना। और जितना ज़्यादा एनर्जेटिक होगा उतना ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। तो यही दो चीज़ से हम या तो सॉलिड, लिक्विड या गैस बता देते हैं। अब क्या होता है ना कि सॉलिड पार्टिकल्स में, अगर सॉलिड जो मैटर है अगर वो पार्टिकल से बना है, सो ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो मच सो कि ये लोग आपस में टच किए हुए रहते हैं और बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसीलिए कोई भी सॉलिड इस तरह का होता है जिसमें वो मूव ज़्यादा नहीं करता। अगर हम इस सॉलिड ब्लॉक को अगर हम यहाँ पे रख दें, सो इट विल स्टे लाइक दैट, राइट। द पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग दैट मच, सो इट विल स्टे लाइक दैट। तो यहाँ पास में क्यों रह रहा है? बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर नॉट दैट एनर्जेटिक, उतना एनर्जी नहीं है, वो वाइब्रेट कर रहा है बट कम एनर्जी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। कम एनर्जी जब भी बोलेंगे केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, हमारे नेचुरल वर्ल्ड में, कम एनर्जी होना मतलब ज़्यादा स्टेबल होना, ठीक है। तो सॉलिड है, कम एनर्जी है, तो उसी जगह में वो स्टेबल खड़ा है, ठीक है, वहीं पे है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। ज़्यादा एनर्जी नहीं है तो पास पास में है, पास पास में है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, और पास पास में है तो आपका स्पेस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ अ सॉलिड विल लुक इफ यू गो टू द मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूल लेवल पे अगर चल जाएंगे तो इस तरह का कुछ होगा। नाउ पास पास में होने की वजह से उसका फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, वो मूव नहीं कर पाएगा। हम इसको ज़्यादा मतलब इसको चेंज नहीं करवा पाएंगे स्ट्रक्चर का, तो फिक्स स्ट्रक्चर होता है बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर। नाउ बिकॉज ऑफ इट फिक्स स्ट्रक्चर इट हैज़ अ डेफिनेट शेप। अब कोई भी चीज़ का शेप तो वो डेफिनेट हो गया ना, अगर वो फिक्स्ड है, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, तो इसका शेप जो है वही रहेगा, इट विल नॉट चेंज इट। इसको हम यहाँ रख दें, हवा में उछाल दें, नीचे पटक दें, कुछ नहीं, ये वही रहेगा। दिस इज सॉलिड। नाउ शेप भी हो गया और वॉल्यूम तो चेंज नहीं करेगा, इतना ही है। और वॉल्यूम क्या होता है कि इतना पार्टिकल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर वो मूव ही नहीं कर रहा है तो जितना स्पेस पहले ऑक्यूपाई कर रहा था उतना स्पेस अभी भी ऑक्यूपाई किया। अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं और हम मूव ना करें तो जितना हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं उतना ही ऑक्यूपाई करेंगे। बट अगर हम अभी मूव करने लगे तो क्या होगा? तो हमको तो बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गया मूव करने का, तो हम ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। लेकिन हम अगर खड़े हैं तो इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। तो सॉलिड में क्या हुआ कि शेप तो उतना ही लिया और वॉल्यूम भी उतना ही, तो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई किया। शेप भी कांस्टेंट, स्पेस जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट। तो ये दोनों ही चीज़ इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड, है ना, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर सो क्लोजली पैक्ड टुगेदर, बिकॉज दे हैव लेस एनर्जी। एवरीथिंग विल कम डाउन टू एनर्जी। एनर्जी कम है ना, तो इसीलिए ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। थोड़ा सा एनर्जी बढ़ा के देखते हैं, इतना ही एनर्जी रहे जरूरी तो नहीं, से एनर्जी बढ़ भी जाएगा। तो अगर एनर्जी बढ़ गया तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ गया तो क्या ये जो स्फीयर है, ये जो मॉलिक्यूल है, ये बगल वाले मॉलिक्यूल को उतना एनर्जी के साथ अपने पास रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा उतना ही फोर्स के साथ। क्यों? बिकॉज बाजू वाले का एनर्जी बहुत हो गया है। आप किसी आपके घर में अगर पेट होगा या तो अगर वो पेट या कुत्ता, बिल्ली, जो भी, अगर वो बहुत एनर्जेटिक होकर इधर उधर भागना चाह रहा है तो आप तो बहुत अगर एनर्जी के साथ जा रहा है तो आप तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। एनर्जी ज़्यादा है, कंट्रोल करना मुश्किल है, अट्रैक्शन कम हो रहा है। लेकिन अगर धीरे मतलब वो एनर्जी उसका कम हो जाए तब आप उसको ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा आप उसको लगा पाएंगे ना। यही चीज़ यहाँ भी हो रहा है। इससे ज़्यादा एनर्जी हम डाल दी, एनर्जी तो हम डाल ही सकते हैं ना। इसको कैसे एनर्जी डाल सकते हैं देखेंगे। टेम्परेचर दे दीजिए, तो टेम्परेचर से क्या होगा? इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसको टेम्परेचर दे के इसका एनर्जी बढ़ा दिए, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को टेम्परेचर देंगे ना, तो टेम्परेचर देने का मतलब होता है हीट देना, ठीक है। मतलब अगर हम कोलोकियल टर्म्स में उसको बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, बट टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब यही होता है कि आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप उसमें हीट एनर्जी देंगे, किसी को एनर्जी दे रहे हैं, तो उसका एनर्जी तो बढ़ गया ना। एनर्जी का ही
एक डिनोट कर, टेम्परेचर उसके अंदर के एनर्जी को ही डिनोट करता है। टेम्परेचर और कुछ नहीं है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका अंदर का एनर्जी ज़्यादा है, इतना ही होता है, बस इतना समझिए। तो अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर, अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसमें एनर्जी डाल देंगे। तो एनर्जी डाल दिए, एनर्जी डालने से क्या होगा कि ज़्यादा छटपटाने लगा, ज़्यादा छटपटाने लगा तो एक दूसरे से ज़्यादा दूर भाग गया, नहीं पकड़ पा रहा, दूर भाग गया तो स्पेस भी बढ़ गया। इस केस में क्या होगा ना, इस स्टेट में जो चीज़ रहेगा थोड़ा उसका आपस में अट्रैक्शन कम हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ है वहीं पे, लेकिन थोड़ा सा ढिलाई हो गया, थोड़ा सा ढील दे दिया उसको। तो थोड़ा सा ढील हो गया तो थोड़ा फ्लूइड हो गया है, अब थोड़ा फ्लूइड होके चल रहा है, ठीक है। फ्लूइड जो होके चला तो ये इसीलिए लिक्विड एक तरह का वो स्टेट में है जहाँ पे इतना कड़ाई नहीं है, थोड़ा सा ढिलाई हुआ है, तो ठीक है। इसीलिए लिक्विड क्या होता है ना कि वो उसको जिस भी कंटेनर में डालिएगा वो उसका शेप ले लेगा। अगर आप किसी पानी को ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लिया, क्यों? बिकॉज उतना कड़ाई नहीं है, आप माहौल में ढल जाइएगा जितना आपका है। लेकिन बहुत ज़्यादा भी छूट नहीं है कि अब अपना वॉल्यूम ही बढ़ा के हम चेंज कर दे, वो नहीं हो रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है बट शेप वेरिएबल हो गया। तो बहुत कड़ाई है तो शेप भी चेंज नहीं हुआ, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ। थोड़ा ढिलाई है, थोड़ा कड़ाई है तो उसमें आपका शेप तो चेंज हुआ बट वॉल्यूम नहीं चेंज होने दे रहा। बहुत ज़्यादा भी ढील नहीं देना है, तो वैसा वाला हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा जो एनर्जेटिक मूवमेंट हुआ ना, इससे तो ज़्यादा एनर्जी है, वही इसका जो अट्रैक्शन को ओवरकम करने में सहायता किया उसका। अगर आपका कुत्ता जो जा रहा है उसको थोड़ा एनर्जी ज़्यादा दे देंगे तब ना आप उससे, वो ज़्यादा एनर्जी अगर होगा तब ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के भागने का कोशिश करेगा, है ना। आप ऐसा सोचिए कि आपका कुत्ता जो है आपका रस्सी में ही बंधा हुआ है, ठीक है, लेकिन रस्सी को आप पकड़े हुए हैं, रस्सी छूट नहीं गया है। ये वाले केस में तो आप उसको पकड़ के जा रहे हैं, तो उसको कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है कि थोड़ा भी अपना रूम में घूमे, एकदम आप उसको गोद में लेके आप जा रहे हैं, तो कुछ तो वहाँ पे आप कर नहीं पा रहे। यहाँ पे कहना है रस्सी के साथ बांधे हुए हैं कि ठीक है भाई तुम थोड़ा घूम सकते हो बट एकदम से छुड़ा के नहीं भाग सकते हो। तो ये हो गया लिक्विड टाइप का। गैस में क्या होगा ना, आपका कुत्ता छुड़ा के भाग गया, क्या हुआ ना, इतना एनर्जी आ गया उसमें कि वो अब आपके हाथ में रहा ही नहीं, वो अब कहीं भी जा रहा है, वो हर जगह जाएगा। उसको अब कुत्ता अगर हाथ से छूट गया तो कहीं भी जाएगा ना, आप उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। वो अब आपके बस में नहीं है। वो क्या बोलेगा, नहीं आपका जो रस्सी था वो 3 मीटर का था, हम 3 मीटर में ही रहेंगे, नहीं ना, वो तब 300 किलोमीटर दूर चला जाएगा उसका बस चले तो, है ना। तो वो हुआ गैस फेज, जहाँ पे उसके पास इतना एनर्जी आ गया कि वो अब पूरा रस्सी छुड़ा के अब भाग रहा है। तो ये केस हुआ गैस का। अब जब थोड़ा सा भी ये नहीं था तो उसका शेप भी कांस्टेंट था और वॉल्यूम भी कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या हो गया कि थोड़ा सा आपको लीवे था, थोड़ा सा आप ढिलाई दिए थे, तो शेप तो आपका कांस्टेंट नहीं रह रहा था बट वॉल्यूम कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना, अब वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब देखिए, आई एम लाइक गोइंग टू एडमिट दिस टू यू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम कैसे कांस्टेंट नहीं रहेगा यार। हम हमेशा सोचते थे कि शेप तो हमको समझ में आ रहा है बिकॉज शेप हमको दिख रहा है, बट वॉल्यूम कैसे नहीं कांस्टेंट होगा, बिकॉज कंसेप्शन नहीं था कि गैस कैसे काम करता है। अब सोचिए गैस कैसे काम करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। आपके घर में गैस सिलेंडर आता है, उस गैस सिलेंडर में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, प्रेशराइज्ड करके हम उस गैस को घुसाए हैं, आप ना और गैस उसमें घुसा सकते हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो है वो और ज़्यादा गैस ले सकता है, ठीक है। और गैस प्रेशर देके भरते हैं, जो छोटा छोटा सिलेंडर सब कैसे उल्टा करके नहीं भरते थे बड़ा बड़ा सिलेंडर में, तो एक गैस का सिलेंडर जो बड़ा है उसमें से छोटे में जा रहा है। अब उल्टा इसका सोचिए कि आपका जो गैस सिलेंडर है उसका अगर आप मुंह किसी तरह आप खोल देते हैं तो वही गैस वहाँ से निकल जाएगा। तो ऐसा होगा क्या कि गैस निकला और यहीं तक रहा? नहीं, वो गैस क्या होगा ना, इतना एनर्जी है उस पार्टिकल में, वो कहीं भी जाएगा। अभी तक वो रुका हुआ था सिर्फ बिकॉज उसको आप निकलने नहीं दे रहे थे, गैस सिलेंडर उसको रोक रहा था। बट गैस सिलेंडर से उसको आप निकलने दीजिए और एक रूम में फैलने दीजिए,
वो कहीं भी जाएगा। रूम खोल दीजिए, बड़ा रूम ले आइए, उतना ही 4 मॉलिक्यूल ही मान लीजिए है, तो 4 मॉलिक्यूल को ही आप एक गैस सिलेंडर के अंदर भी रख सकते हैं। वो पूरा इधर उधर भाग रहा है, वो सेम 4 मॉलिक्यूल ना पूरा इधर उधर कर रहा है, बिकॉज उसमें इतना एनर्जी है, उसमें भरपूर एनर्जी है। अब उस 4 मॉलिक्यूल को निकाल के आप अपने रूम में उसको जाने दीजिए, वो पूरा इधर से उधर करेगा, सेम 4 मॉलिक्यूल हर जगह जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, व्हाट इज द वॉल्यूम that the gas, those 4 molecules जो गैस हैं, that they had when they were in the cylinder, they were occupying the volume of the cylinder, जितना भी वॉल्यूम था उसका। अब मान लीजिए 25 लीटर का सिलेंडर है, तो 25 लीटर में था वो गैस। अब आप अपने रूम में उसको खोल दीजिए गैस को, वही 4 मॉलिक्यूल मान लीजिए है, लेकिन कब, अब क्या, वही 4 मॉलिक्यूल हर जगह जा रहा है। हम पहले इतने में ही थे, हमको जाने नहीं दे रहा था, अब हमको खुला छूट है, हम पूरा इधर उधर जा रहे हैं, तो मेरा वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ गया ना वॉल्यूम। ये होता है गैस का कि वॉल्यूम आपको जिस कंटेनर में आप रखिएगा वो वहां तक जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा एनर्जी है, बस इतना ही है। यहां एनर्जी ही नहीं था तो जा ही नहीं पा रहा था, इसमें है लेकिन ठीक है जा नहीं पा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी किसके पास है, सिर्फ गैस के पास है कि आप उसको जहां खोल देंगे ना, जहां पे वो भागेगा अपना एकदम एनर्जी लेके हनहना के। तो ये होता है वॉल्यूम, ये समझिए। ये आई डोंट नो इफ यू गाइज अंडरस्टैंड इट दैट क्लियरली, बट दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम व्हेन आई वाज स्टडीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। यार वॉल्यूम कैसे चेंज होता है, वॉल्यूम क्या है, जितना स्पेस, अगर मेरे में इतना क्षमता है कि हम पूरा दौड़ रहे हैं हर जगह में, तो हम उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए, पर हमको उतना एनर्जी नहीं है, हम क्लास में एक छोटा सा जगह में सीट में बैठे हुए हैं, तो उतना ही मेरा वॉल्यूम है। मेरे पास अगर एनर्जी है तो हम जाएंगे, इसके पास एनर्जी है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं जा पा रहा है, जा तो पा रहा है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम भी जहां पर रख देंगे वो वहां तक जाएगा। आप सेम 4 मॉलिक्यूल को 25 लीटर में रखिए, उसका वॉल्यूम उतना, वो उतना ऑक्यूपाई करेगा। आप उसको 100 लीटर में रखिए, उस पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। आप उसको 10,000 लीटर में रखिए, वो 10,000 लीटर में अपना ऑक्यूपाई करेगा। समझ रहे हैं? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस कि फिक्स स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, सॉलिड हो जाता है। थोड़ा अगर लीनियंसी है, मान लीजिए कि हल्का फुल्का ज़्यादा एनर्जी है, तो वो हल्का फुल्का मूव कर रहा है, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया, बट इट इज स्टिल इन द लिक्विड फेज, बिकॉज वो एकदम छुड़ा के नहीं भाग पा रहा है, ठीक है। एंड द थर्ड इज गैसियस स्टेट इन विच यू हैव सो मच एनर्जी कि आप कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है। इट इज सो मच एनर्जी, ठीक है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। इसका नेक्स्ट देखेंगे कि तीनों को साइड बाय साइड रखते हुए उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। चलिए।